यूपीपीसीएस के भी मैंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं और अभी जो है आपका आने वाला वो भी एग्ज़ाम मैं दूंगी। अगर मेरे पास उस समय रहा और मैं एमपी में बिजी नहीं रही तो मैं आने वाला एग्ज़ाम भी दूंगी। और ये रहेगा कि मेरा कहने का मतलब आप लोगों से बस इतना ही है कि आप लोग जीएस पे अच्छी खासी कमांड बना लो। अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी पे अच्छी और इन्वायरमेंट, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं कोर सब्जेक्ट। और अगर बायो की मैं बात करूं तो बायो में जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, इन 6 टॉपिक्स पे या इन 6 सब्जेक्ट पे आपने कमांड बना ली तो फिर आपका प्रीलिम्स निकलने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये सारी जो चीज़ें आपके सामने मौजूद है, ये जो 6 सब्जेक्ट है, इनका एनालिसिस आपको टेस्ट पेपर लगाकर ही मिलेगा। आप तभी समझ पाओगे कि इनसे आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, और गलती हो रही है तो कहाँ हो रही है। उस हिसाब से आप अपनी गलती को सुधारते हुए अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, धार दे सकते हैं। धार मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि क्या है, एग्जाम हॉल हमारे लिए युद्ध का मैदान है और उस युद्ध के मैदान में अगर हम बिना तैयारी के जाएंगे तो हार जाएंगे। इसलिए किसी भी युद्ध को जीतने की रणनीति, वो कहते हैं ना, एक शकुनी को तो आप जानते ही होंगे, महाभारत में उनका एक बड़ा अच्छा डायलॉग है। वो ये कहते हैं कि किसी भी युद्ध को जीतने से पहले या किसी भी चीज की प्लानिंग या रणनीति ऐसी होनी चाहिए आपकी कि वो आपके मन में पहले तैयार होना चाहिए। युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो आपकी मनोभूमि, रणोभूमि में जाने से पहले वो आपकी मनोभूमि में तैयार होनी चाहिए। यानी आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके पास जो हथियार है उनके साथ आप किसके साथ कहाँ पर कैसे खेलोगे, किस सब्जेक्ट के साथ आप कैसा काम करोगे, वो सब आपके पहले मन में तैयार होना चाहिए, आपके दिमाग में तैयार होना चाहिए। फिर उसी को जब तक आप में कल्पना शक्ति नहीं होगी, ये चीजें जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगी तो उसको आप इंक्लूड कैसे करोगे। मैनिफेस्टेशन ऐसे ही तो होता है कि पहले आपने किसी चीज की कल्पना की, उसके बाद आपने उसको उकार दिया। मूर्तिकार क्या करता है, एक मूर्ति बनाने से पहले वो मूर्ति जाके डायरेक्ट तो नहीं बनाने लगता, उसके दिमाग में पहले उपज आती है, उसके दिमाग में पहले विचार आता है, आइडिया आता है, वो रंग रूप, उसके गतिविधि, किस तरीके की आंखों में किस तरीके का आंख जो होती है, जैसे मूर्तियों की आंख होती है, होठ होते हैं, चेहरा होता है, किस तरीके का उसमें शीतलता होनी चाहिए, किस तरीके की उसमें कामुकतम होनी चाहिए, अलग अलग चीजों पर बकायदा वो ध्यान देता है। उस आधार पर वो उस मूर्ति को अपने दिमाग में पहले तैयार करता है, उसके बाद वो फिर उसको अपने विचार और दिमाग में जो उसने कल्पना की है उन चीजों को वास्तविक रूप में उकेरने का काम करता है। तो बिल्कुल आपको अपनी तैयारी इसी स्तर पर लानी है कि पहले आपको इन सब चीजों को आपकी मनोभूमि में तैयार करना है और उन सबको ले जाकर आपको आपकी रणभूमि यानी कि जो आपका एग्जाम हॉल है वहां पर उन सारी चीजों को उलेटना है। तो इसके लिए समय भी लगता है, धैर्य भी बनाए रखना होता है और बहुत सारी चीजें आपके साथ काम करती है और लगातार सकारात्मक भी बने होना होता है। तो इसलिए इन सब चीजों के साथ धीरे धीरे तैयारी करते हुए आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इन सारे सब्जेक्ट का मल्टीपल टाइम रिवीजन के साथ साथ टेस्ट पेपर लगाएं और टेस्ट पेपर आप वहीं के लगाएं जहां से आपको लाभ मिले। उसका तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको कैसे क्या करना है, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतनी ही बातें हैं, बाकी आगे कोई और मेरे दिमाग में ऐसा आएगा कि जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी, जरूर बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल आप इन चीज़ों पर काम करिएगा।